हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके सवालों का जवाब और इसके साथ बहुत सारी जानकारियाँ जिनके बेस पर आज आप सीखने वाले हैं बहुत कुछ। अगर आपके माइंड में सवाल आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत क्या है, एक हैकर बनने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर ना आए तो क्या नुकसान हो सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो वल्नरेबिलिटीज़ फ्लॉ होते हैं क्या होते हैं, इसके साथ बहुत कुछ। तो दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, तो हमारी हमेशा कोशिशें हैं कि आपके सभी सवालों का सॉल्यूशन दिया जाए। टाइम टू टाइम हमारी कोशिशें हैं कि आप इस चैनल से ज़्यादा सीखें और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम इसके लिए प्रोवाइड भी करते रहते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में एक छोटा सा रिव्यू, और हैकर्स के लिए वो क्यों ज़रूरी हैं या फिर एक प्रोग्रामर के लिए वो क्यों ज़रूरी हैं। आज का जो वीडियो है, चाहे आप हैकर हैं, चाहे आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या वेबसाइट डेवलपर हैं, आप सभी के लिए काफ़ी मायने रखता है। आज का जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इतनी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ इतिहास के बारे में। दोस्तों, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को बनाने का जो श्रेय, अगर मैं कहूं फादर ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें सिर्फ एक ही नाम आता है, जो है चार्ल्स बैबेज। तो चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, लेकिन उनके साथ साथ एक नाम और आता है जिनका नाम है लेडी एडा लवलेस, जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी, एक एल्गोरिदम लिखी थी चार्ल्स बैबेज के बनाए हुए कंप्यूटर यानी कि एनालिटिकल इंजन के लिए, जो हम कह सकते हैं कि पुरानी मैकेनिकल कंप्यूटर्स भी थे। तो दोस्तों, जब से कंप्यूटर या एनालिटिकल इंजन जैसी चीज़ें बनी, तभी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो शुरुआत थी वो हो चुकी थी। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अकेले अमेरिका के अंदर 1.2 मिलियन प्लस कंप्यूटर प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। तो इस बात का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं, 1.2 मिलियन प्लस कंप्यूटर प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अगर यूएस के अंदर हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की हम बात करें तो कितने सारे लोगों की कितने सारे पर्सन्स होंगे जो इस चीज़ पे काम करते आ रहे हैं। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी जो हम जान सकते हैं। तो शुरुआत हो चुकी थी 1843 से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लेकर। इसी के साथ मैं आपको एक थोड़ा पॉपुलैरिटी जो इंडेक्स अगर हम बात करें ग्लोबली, जो भी रेशियो है किसी भी लैंग्वेज का वो क्या है, तो पॉपुलैरिटी जो रेशियो है ग्लोबली वो आप यहाँ इस चार्ट के जरिए देख सकते हैं। लाइक जावा टॉप पे है, शुरू से ही जावा टॉप पे बना हुआ है। ये जो रेटिंग्स हैं 2012 से 2013 तक की रेटिंग्स हैं। मैं आपको 2017 की भी रेटिंग्स दिखाने वाला हूँ, लेकिन 2013 में अगर हम देखें तो टॉप 10 के अंदर जावा, सी, ऑब्जेक्टिव सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पीएचपी, विजुअल बेसिक, पाइथन और रूबी। इसके अलावा नंबर 10 पे है पर्ल। तो पर्ल ये जो लैंग्वेजेस थी ये नंबर 10 तक टिकी हुई थी। आफ्टर ऑल हम बात करते हैं एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, इन लैंग्वेजेस क्या होती हैं, किसी भी लैंग्वेज का क्या रोल है और उससे कोई भी पर्सन क्या कर सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन लैंग्वेजेस के रोल्स को जानते हैं, इनके वर्क को जानते हैं कि इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता था या इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इनका क्या रोल होता है। तो वो सब कुछ हम जानने वाले हैं। उसके बाद हम और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, लेकिन वो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप। मैं आपसे कहना चाहूँगा पूरा वीडियो शुरू से एंड तक देखें ताकि आप ये हर चीज़ समझ सकें। देन फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कंपैरिजन की जाए तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फोर्ट्रॉन, लिस्प और कोबोल लैंग्वेज से। तो फार्मूला ट्रांसलेशन या फिर लिस्ट प्रोसेसर या फिर हम बात करें कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज की, 1957 से 1959 में ये उस टाइम की सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक थी, या फिर अगर हम कहें कि सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस ये हैं। इनका इस्तेमाल आज भी किया जाता है, फोर्ट्रॉन, कोबोल वगैरह का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। जो इनका शुरुआती इस्तेमाल था, जो इनका प्राइमरी यूज़ था, अगर हम उसकी बात करें तो सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस में इनका इस्तेमाल किया जाता था, एआई डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता था, बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था और आज भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, नासा, क्रेडिट कार्ड्स और एटीएम्स की जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर भी इस तरह की जो प्रोग्रामिंग है, फोर्ट्रॉन कोबोल से रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में एक मूवी आई थी, अभी से काफ़ी टाइम पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मूवी में स्क्रीन पे डिस्प्ले विजन लाने के लिए कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। सेकेंडली हम जानते हैं 1970 में
पास्कल एक लैंग्वेज आई आफ्टर एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। तो उस टाइम पे एक लैंग्वेज आई उन्हीं के नाम पे जिसका नाम था पास्कल। पास्कल एक हाई लेवल लैंग्वेज थी जिसका मेन जो पर्पस था टीचिंग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर था। कॉमर्शियल वर्जन इसका जो थ्रू आउट हुआ जो यूज़ किया जाता है वो 18th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा फेमस ये रहा। इसके जो क्रिएटर हैं उनका नाम है निकोलस विर्थ। निकोलस विर्थ इसके क्रिएटर हैं। इसका जो मेन पर्पस क्या था आप समझ ही गए होंगे। टीचिंग थी, एक टीचिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये हम कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट अगर हम इसका यूज़ की अगर हम इसकी बात करें तो विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट में पास्कल का इस्तेमाल किया जाता है। विंडोज़ जो आप चलाते हैं लाइक विंडोज़ 7 विंडो एक्सपी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं और भी अलग अलग तरह की जो विंडोज़ हैं उनकी डेवलपमेंट में पास्कल का इस्तेमाल किया जाता है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट एप्पल और स्काइप के बारे में जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूँ। फेस टू फेस कई बार आप टॉकिंग करते हैं तो उसके लिए स्काइप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्काइप जो है उसके अंदर भी पास्कल का इस्तेमाल होता है। एंड फ्रेंड्स अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो 1972 में एक लैंग्वेज है जिसका नाम था सी और उसे क्रिएट करने वाले थे डेनिस रिची। बेल लैबोरेटरीज के अंदर उन्होंने इस लैंग्वेज को बनाया। सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है बिकॉज इसके अंदर हाई और लो लेवल दोनों लैंग्वेजेस के इसके अंदर फीचर्स हैं। इसका जो मेन यूज़ था वो था क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग, सिस्टम प्रोग्रामिंग, यूनिक्स प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर गेम डेवलपमेंट। तो आप समझ गए होंगे सी का इस्तेमाल कंप्यूटर गेम डेवलपमेंट में, यूनिक्स की जो प्रोग्रामिंग थी उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। यूनिक्स और सी का जो इस्तेमाल था इन सब के अलावा मैं आपको बता देता हूँ सी लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर और क्लाइंट्स का की जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर भी किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब आप समझ गए होंगे www, इसका जो सर्वर और क्लाइंट साइड से प्रोग्रामिंग है उसमें भी सी की हेल्प ली जाती है, सी से उसे क्रिएट किया जाता है। यूनिक्स के अंदर भी सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हम ये कहें कि यूनिक्स को दोबारा से लिखा गया 1973 में सी लैंग्वेज की मदद से यूनिक्स को दोबारा लिखा गया था। अब हम बात करते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज की। सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो थी हम इसे कह सकते हैं सी विद क्लास, या फिर प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो प्लस प्लस है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आप चाहे तो ऐसा कह सकते हैं कि सी को इंक्रीमेंट करके प्रोवाइड किया गया और इसे प्रोवाइड करने वाले थे 1983 में विजन स्ट्रॉस्ट्रप। बेल लैबोरेटरीज के अंदर ही विजन स्ट्रॉस्ट्रप ने एक ऐसी भाषा बनाई जो कि अपनी पुरानी जो लैंग्वेजेस थी लाइक सी उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस लैंग्वेज थी। इसका जो इस्तेमाल था कॉमर्शियल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में किया जाता था, सॉफ्टवेयर सर्वर और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ वीडियो गेम डेवलपमेंट में भी सी प्लस प्लस का काफ़ी इस्तेमाल हुआ। और अगर मैं फ़िलहाल की बातें करूँ तो अडोब, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट और इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे जो ब्राउज़र्स हैं या कंपनी सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी सी प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इनका यूज़ अगर हमें पता होगा तभी हम इस चीज़ को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि किसी भी चीज़ का क्या इस्तेमाल होता है। देन फ्रेंड्स 1983 में अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव सी डेवलप हुई और इसका जो मेन पर्पस था जो मेनली डेवलप अगर हम कहें तो इसका प्राइमरी जो यूज़ था एप्पल प्रोग्रामिंग के लिए हुआ। एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है, सभी लोगों ने सुना हुआ है और ज़्यादातर मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा हो जो एप्पल कंपनी के बारे में ना जानता हो। हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में इसे डेवलप किया गया। तो एप्पल प्रोग्रामिंग में इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम बात करें iOS जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल के ज़्यादातर फ़ोन्स के अंदर, उसमें भी ऑब्जेक्टिव सी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आईफोन्स के अंदर भी सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी मायने रखती हैं आज के इस टाइम में। द नेक्स्ट 1987 में पर्ल एक लैंग्वेज आई जिसे क्रिएट करने वाले थे लैरी वॉल। यूनिसिस के अंदर उन्होंने इसे डेवलप किया था। इसका जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसका जो प्राइमरी यूज़ था डाटाबेस एप्लीकेशन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क प्रोग्रामिंग और ग्राफिक प्रोग्रामिंग में इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ तो अमेज़ॉन, प्राइस लाइन एंड अगर हम बात करें टिकट मास्टर जैसी जो वेबसाइट हैं वो भी इसका इस्तेमाल करती हैं। पर्ल लैंग्वेज आप देख सकते हैं अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी वेबसाइट, एक कंपनी भी है, बहुत बड़ी वेबसाइट्स है जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग, परचेजिंग का, सेलिंग और परचेजिंग का वर्क जो होता है, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। देन ये भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है पर्ल लैंग्वेज का। देन फ्रेंड्स उसके बाद हम बात करते हैं 1991 में पाइथन आया और ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर जो हैकर्स हैं उनके लिए पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ये सिर्फ हैकर्स के लिए ही नहीं, बहुत सारे हैं, मतलब एक सिंपल जो डेवलपर्स हैं, वेब एप्लीकेशंस जो डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। पाइथन काफ़ी बेटर लैंग्वेज है। इसे क्रिएट करने वाले थे ग्यूडो वैन रोजम।
तो पाइथन का जो मेन पर्पस था, वैसे तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट था और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था, लेकिन आज की डेट में मैं बात कहूँ तो हैकिंग के जो काफ़ी ज़्यादातर जो टूल्स हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ स्कैनिंग के लिए, कोई भी चीज़ हमें करनी हो, नेटवर्क स्कैनिंग करनी हो, वल्नरेबिलिटी फाइंडिंग करनी हो, या फिर डेटा पैकेट स्निफिंग करनी हो, इस तरह के जो टूल्स हैं वो पाइथन की मदद से बनाए जाते हैं। देन इसके अलावा गूगल, याहू और स्पॉटिफाई जैसी वेबसाइट्स भी पाइथन का इस्तेमाल करती हैं। इसके अंदर बहुत सारी जो टूल्स हैं वो पाइथन के ज़रिए ही क्रिएट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, पाइथन का जो यूज़ है पॉजिटिव और नेगेटिव वो डिपेंड्स करता है मेंटलिटी और क्रिएटर्स के ऊपर कि वो उन चीज़ों से क्या बनाते हैं। एंड 1993 में एक और लैंग्वेज आई जिसका नाम था रूबी। इसे क्रिएट करने वाले थे यूकिहिरो मात्सुमोटो। एंड इसका जो प्राइमरी यूज़ था वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट था, यानी कि वेबसाइट की जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें डेवलप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। और इसे यूज़ किया जाता है आज की डेट में ट्विटर एंड हुलू ग्रुपॉन्स के नाम, अगर हुलू का नाम आपने सुना है, ट्विटर की तरह ही एक और वेबसाइट है हुलू एंड ग्रुपॉन्स, इस तरह की वेबसाइट्स रूबी का इस्तेमाल करती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो वीडियोस हैं आप शुरू से एंड तक देखें, तब भी आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो सबसे पहले उनका यूज़ क्यों क्रिएट किया गया, क्यों बनाया गया, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उसे अच्छी तरह वर्क कर सकते हैं और उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही एक और लैंग्वेज आई जावा। अगर मैं जावा की कहूँ तो एक एवरग्रीन लैंग्वेज है, शुरू से अब तक ये नंबर 1 पर ही टिकी हुई है। जावा को क्रिएट करने वाले थे जेम्स गॉसलिंग। सन माइक्रो सिस्टम्स के अंदर जेम्स गॉसलिंग ने जावा को क्रिएट किया। एंड जावा का जो मेन पर्पस था, प्राइमरी जो यूज़ था, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट। आप इन्हीं चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जावा एक मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज है जिसके अंदर आप बहुत अलग अलग तरह का वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, हाल ही में जावा का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में किया जाता है, या फिर एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी जावा से ही क्रिएट हुआ है। तो दोस्तों, एंड्रॉयड फ़ोन और एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए जावा एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप इसका इस्तेमाल जानते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये एक एवरग्रीन लैंग्वेज है। आने वाले काफ़ी टाइम तक भी इसका स्कोप नंबर 1 पर ही बने रहने की उम्मीदें हैं। एंड 1995 में एक लैंग्वेज आई अगेन जिसका नाम था PHP, और PHP को क्रिएट करने वाले थे रस्मस लैंड्रॉफ। रस्मस लैंड्रॉफ ने इसे क्रिएट किया, जो कि एक ओपन सोर्स जनरल पर्पस है। और इसका जो मेन पर्पस था, अगर मैं प्राइमरी यूज़ की मैं इसकी बात करूँ तो बिल्डिंग, मेंटेनिंग डायनेमिक वेब पेजेस एंड सर्वर साइड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, सर्वर साइड डेवलपमेंट में PHP का इस्तेमाल किया जाता है। देन अगर हम हाल ही की कुछ वेबसाइट्स की बात करें तो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसका नाम है फेसबुक, विकीपीडिया, वर्डप्रेस और जुमला जैसी वेबसाइट PHP जो कोडिंग है उसका इस्तेमाल करती हैं। आप कभी भी फेसबुक को जब आप ओपन करेंगे तो वो जो प्रोग्रामिंग है वो PHP में होगी। देन ऐसे ही जावा स्क्रिप्ट, जो कि जावा का ही एक और अलग डिज़ाइन है जिसे क्रिएट किया था ब्रैंडन इच ने, एंड नेटस्केप के अंदर उन्होंने इसे क्रिएट किया था। लेकिन बोथ आर डिफरेंट फ्रेंड्स, जावा अलग है और जावा स्क्रिप्ट अलग है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जबकि जावा स्क्रिप्ट जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो फ्रेंड्स, आपको इनका यूज़ पता ही होना चाहिए। इसके अलावा इसका जो प्राइमरी यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो डायनेमिक वेब डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता था। वेब ब्राउज़र एंड डेस्कटॉप के जो विज़िट्स होते हैं उन्हें क्रिएट करने में जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था। देन अभी भी किया जाता है। इसके अलावा गूगल, एडोब फोटोशॉप और मोजिला फायरफॉक्स भी जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जानकारी। होप सो ये आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से किसी भी हैकर के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं। फ्रॉम द कंप्लीट रेशियो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई बार ऐसा होता है, जब भी अगर आप मेरा एथिकल हैकिंग वाली सीरीज़ देखें, एथिकल हैकिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक वो जो सीरीज़ आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के नाम आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे कि XSS, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है क्या? इसके अलावा SQL इंजेक्शंस, और भी अगर हम बात करें CRLF इंजेक्शंस, या फिर अगर हम बात करें बफर ओवरफ्लो, इस तरह के जो अटैक्स हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अच्छी समझ है और अच्छी पकड़ है तो इस तरह के जो अटैक्स हैं ये करना किसी भी हैकर के लिए बहुत आसान हो जाता है। या फिर इस तरह के अटैक ना हों, एक पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए वो जानना बहुत आसान हो जाता है कि अगर बफर ओवरफ्लो है या फिर XSS जैसी वल्नरेबिलिटीज़ हैं तो उन चीज़ों को वो सुधार सके। आप यहाँ पे जो चार्ट है इसमें आप देख सकते हैं वल्नरेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बाय लैंग्वेजेस के जरिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वल्नरेबिलिटीज़ का वो अलग अलग परसेंटेज है उसमें।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जानकारी है तो आप उनसे बचने के तरीके ढूंढ सकते हैं। और बीइंग अ हैकर, अगर कोई हैकर है तो वो इन्हीं कमियों का फ़ायदा उठाकर किसी भी वेबसाइट से ज़रूरी सूचनाओं को चुरा लेता है। जैसे कि अभी आपने जाना, लाइक गूगल है, जीमेल है, याहू है, फेसबुक है, सभी वेबसाइट्स किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करती ही हैं। तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कमियाँ हैं उन्हीं का फ़ायदा उठाते हैं हैकर्स, और अगर उन्हीं कमियों को सुधारा जाए तो ये काम करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर्स। तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी होना तो ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप कंप्लीट नहीं जानते तो भी आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ही इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं अभी आपको लास्ट टाइम बता रहा था कि 2017 दिसंबर 2017 की अगर हम बात करें तो अभी भी जावा, सी और सी प्लस प्लस 1, 2, 3 टॉप नंबर पे टिकी हुई हैं। इनका अभी भी मतलब जो यूज़ है वो काफ़ी बड़े लेवल पे किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में इनका जो यूज़ है वो जो इनकी पॉपुलरिटी है वो कम होने वाली है। बिल्कुल भी पॉपुलरिटी इनकी कम होने वाली नहीं है। आप बीइंग अ प्रोग्रामर, वेबसाइट डेवलपर्स और पेनिट्रेशन टेस्टर या फिर एथिकल हैकर्स, जो भी आप करना चाह रहे हैं, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ आपको मिलते रहें तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो हम वीडियोज़ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सके और उन्हें भी इन चीज़ों का बेनिफिट्स मिले। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू।